फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारा है हम तारीख को अंग्रेजी में कैसे बताएं। अगर कोई हमसे ये पूछे भाई आज कौन सी तारीख है, कौन सा दिनांक है, कौन सी तारीख है, तो हम उसको अंग्रेजी में कैसे आंसर दें। और तारीख अक्सर लोग गलत लिखते हैं, इसमें कई सारे तरीके होते हैं। हम सारे वन बाई वन एक एक तरीके के बारे में बात करेंगे। तो आइए तारीख लिखना सीखते हैं। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो स्वागत है आपका अपनी क्लास समीम सर। सबसे पहले तो ध्यान हमें ये रखना होता है कि तारीख हमेशा जो लिखी जाती है वो ऑर्डिनल नंबर में लिखी जाती है। और ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे? ऑर्डिनल नंबर होते हैं हमारे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th एंड 31st। क्योंकि तारीख जो है 31 तक की होती है, तो हमें 31 तक ऑर्डिनल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो तारीख हमेशा जो है ऑर्डिनल नंबर में लिखी जाती है। जैसे मान लिया 31 तारीख है, तो हम ये नहीं लिखेंगे 31 डेट, इट इज़ 31, हम बोलेंगे 31st। और आपको पता ही होगा, आपको ये तो पता ही होगा कि आज कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हो, ये 31st। तो तारीख हमेशा ऑर्डिनल नंबर में बोली जाती है, 31 नहीं बोलेंगे, 31st। अगर 25 तारीख है, तो हम बोलेंगे 25th। अगर मान लिया 22 तारीख है तो 22nd, मान लिया 22 तारीख है तो 22nd। 28 तारीख है तो 28th और 29 तारीख है तो 29th। तो आप ये समझ गए होंगे कि तारीख हमेशा जो है ऑर्डिनल नंबर में लिखी जाती है। और तारीख हमारे ऑर्डिनल नंबर की जो आवश्यकता पड़ती है वो 1 से 31 तक पड़ेगी, क्योंकि 31 दिन से ज़्यादा दिन होते नहीं हैं। तो सबसे पहले तारीख लिखते हुए ध्यान रखने वाली बात यह है कि तारीख हमेशा ऑर्डिनल नंबर में लिखी जाती है। एक चीज़ तो आप ये नोट कर लें। दूसरी चीज़ इसमें याद रखने वाली ये है कि तारीख हम जब भी बोलेंगे, महीने का नाम ऐसे नहीं बोलेंगे, दूसरा महीना, तीसरा, 2, 3, 4, महीने का नाम बोला जाता है। जैसे मान लिया आज 22 मार्च है तो 22 मार्च, हम महीनों का नाम यूज करते हैं। ये हम न्यूमरिक, इनकी गिनती की वैल्यू यूज, तारीख बताते हुए हम गिनती की वैल्यू यूज नहीं करते। महीने का नाम बोलना होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अब सन को कैसे लिखते हैं। सन को हम लिखते हैं, जैसे 2015 है तो इसके दो पार्ट कर लेंगे, 2015। 2018 है तो 2018। अगर 1984 है तो 1984। अलग अलग पार्ट में इसको पढ़ेंगे, दो पार्ट में करके जो है सन इसमें पढ़े जाते हैं, ये ध्यान रखना। सन को कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 19 सन को कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे 2020, 2021। अगर 2021 हमें लिखना है तो हम पढ़ेंगे 2021। 2022 अगर हमें लिखना है 2022। दो पार्ट करके हमेशा सन को लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी से अंग्रेजी में तारीख कैसे पूछें और कितने तरीके इसके होते हैं। तो तरीका है हमारा, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ द डेट टुडे, माफ़ कीजिएगा आज कौन सी तारीख है। दूसरा तरीका है हमारा, एक्सक्यूज मी, व्हाट डेट इज़ इट, माफ़ कीजिएगा आज कौन सी तारीख है। तीसरा तरीका है हमारा, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ टुडेज़ डेट, आज की तारीख क्या है, ये आज की तारीख कितनी है। तो ये तरीके हमारे तारीख को मालूम करने के हैं। अब तारीख बताने के तरीके हम सीखेंगे किस तरह से बोला जाता है। अब तारीख बताने में हमारे यहाँ पे दो सिस्टम यूज़ होते हैं दोस्तों, हमारे किसी से तारीख मालूम करने के। अब तारीख बताने के यहाँ पर दो सिस्टम यूज़ होते हैं। एक तो अमेरिका की इंग्लिश अलग है, और हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो इंग्लैंड वाली, ब्रिटिश वाली इंग्लिश है। पूरी दुनिया में ज़्यादातर ब्रिटिश वाली इंग्लिश है, केवल अमेरिका में इंग्लिश अलग बोली जाती है। थोड़ा डिफरेंस है, तो वहाँ में तारीख अलग बताई जाती है, और अदर कंट्रीज़ में, हमारे देश में और बाकी पूरी दुनिया में अलग तरीके से बताई जाती है। अमेरिका में तारीख बताने का तरीका अलग है और बाकी पूरी दुनिया में तारीख बताने का तरीका अलग है। अमेरिका में क्या होता है, पहले मंथ बोला जाता है, मंथ प्लस डे प्लस ईयर। और हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, डे प्लस मंथ प्लस ईयर। ये ज़्यादा फैमिलियर है जो हम बोलते हैं। मगर हमें दोनों चीज़ें सीखनी है, अमेरिका में कैसे बोला जाता है और अदर कंट्रीज़ में, हमारे देश में कैसे बोला जाता है। तो ये दोनों के फॉर्मूले थे। अमेरिका में कैसे बोला जाता है, मंथ प्लस डे प्लस ईयर, और अदर कंट्रीज़ में कैसे बोला जाता है, डे प्लस मंथ प्लस ईयर। जैसे हमसे किसी ने पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ द डेट टुडे, आज कौन सी तारीख है। तो अब हमें ये देखना है, हम इसे अमेरिकन में जवाब दें या ब्रिटिश में जवाब दें। तो हमें जवाब दोनों देने हैं। तो हम पहले अपनी ब्रिटिश में, जो हमारे यहाँ चलती है इंग्लिश, उसमें देते हैं। तारीख हमारी 3/1/2021 है, मतलब 3 जनवरी 2021 है। तो हम कैसे बोलेंगे इसे, अपनी भाषा में बोलते हैं, अपने देश वाली लैंग्वेज में बोलते हैं। इंग्लैंड वाली इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 3 जनवरी 2021। अब उसका जवाब कैसे देंगे, इट्स 3rd of January
2021 बोलना चाहो तो 2021 कोई ज़रूरी नहीं है। इट्स 3rd ऑफ जनवरी या टुडेज़ 3rd ऑफ जनवरी, आज जो है जनवरी की 3री तारीख है। अमेरिका में कैसे पढ़ेंगे? जनवरी 3rd 2021। अमेरिका में किस तरह से पढ़ेंगे? जनवरी 3rd 2021। आंसर कैसे? इट्स जनवरी 3rd बोलना चाहो तो 2021 बोलना चाहो तो। टुडेज इज़ जनवरी 3rd, बस महीने को पहले बोलना है और तारीख को बाद में। टुडेज इज़ जनवरी 3rd, तो ये आप समझ गए होंगे। अमेरिका में महीने को पहले बोलना है, डेट को बाद में बोलना, और अदर कंट्रीज़ में डेट को पहले बोलना, महीना और फिर ईयर। 22/4/2021। अब मैंने अगली तारीख ली है 22/4/2021। हमसे कोई ये मालूम करता है कि भाई व्हाट इज़ द डेट टुडे, आज कौन सी तारीख है, तो मैं पहले में से अमेरिका में बोलता हूँ इट्स अप्रैल 22 2021। बोलना चाहो, नहीं बोलना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अप्रैल 22 या टुडेज इज़ अप्रैल 22, टुडेज अप्रैल 22 या टुडे इज़ अप्रैल 22। इस तरह से हम बोल सकते हैं। और अब 22 अप्रैल 2021 या टुडेज इज़ 22 ऑफ अप्रैल और बोल सकते हैं। अब मैं अगली तारीख लेता हूँ 16 नवंबर 2020। इट्स अमेरिका में अगर हमें बोलना हो तो इट्स नवंबर 16 2020 या टुडे इज़ नवंबर 16। और अपनी भाषा में अगर बोलना है तो इट्स 16th ऑफ नवंबर, टुडे इज़ 16th ऑफ नवंबर। इस तरह से हम डेट को बोल सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना, तारीख से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। कौन सी तारीख पर कोई पैदा हुआ, कौन सी तारीख पर किसका कोई फंक्शन है, हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। जैसे हम किसी से मालूम करते हैं व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है? माई बर्थडे इज़ ऑन December 1st, बर्थडे इज़ ऑन 1st December, 1st ऑफ दिसंबर। अगर उसका बर्थडे निकल गया है तो वो कहेगा सॉरी, माई बर्थडे हैज़ बीन पास्ड येट ऑन 12th ऑफ जनवरी, 12 जनवरी को बीता है। 11th ऑफ जनवरी, 11 जनवरी को बीता है। कुछ भी XYZ। व्हेन वर यू बॉर्न, तुम कब पैदा हुए थे? तो इसका आंसर हो गया आई वॉज बॉर्न ऑन कोई सी भी डेट, 6th ऑफ नवंबर, 5th ऑफ नवंबर। व्हेन इज़ राम्स वेडिंग, राम की शादी कब है? तो राम्स आंसर हम देंगे राम्स वेडिंग इज़ ऑन 22 ऑफ जनवरी, 23rd ऑफ जनवरी, 25th ऑफ जनवरी 2021। इसी तरह से आप डेट उसमें बोल सकते हैं। किसी से ये मालूम करना है एक्सक्यूज मी व्हेन इज़ योर मैरिज एनिवर्सरी, आपकी शादी की सालगिरह कब है? इज़ ऑन 22 ऑफ जून, 23rd ऑफ जून, 24th ऑफ जून, या वो ये बता दें। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि हर अपडेट आपको हमारे मिलते रहे और हमें भी आपका मोटिवेशन प्राप्त होता रहे, जिससे कि हम आपके लिए बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत ही शानदार वीडियो बनाते रहें।